आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कैसे करेंगे। मल्टीपल फोल्डर का मतलब कि एक साथ कई सारा फोल्डर आप नोटपैड से कैसे बनाएंगे। दूसरा आप सीखेंगे कि नोटपैड को डिजिटल डायरी के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए ये दो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि नोटपैड को हम लोग डिजिटल डायरी कैसे बनाएंगे और नोटपैड के माध्यम से एक साथ कई सारा फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक नोटपैड को ओपन कर लेना। नोटपैड आपका ओपन हो जाए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल फोल्डर बनाते कैसे हैं। तो सिंपल प्रोसीजर है, हमें लिखना है एमडी। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी स्पेस, और डायरेक्टरी होता क्या है, तो फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। फाइल किसे कहते हैं, तो सूचनाओं के समूह को फाइल कहा जाता है और फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। लिखेंगे हम एमडी। एमडी का मतलब मेक डायरेक्टरी। स्पेस बटन प्रेस करेंगे और जितने नाम से फोल्डर बनाना है फोल्डर का हम नाम लिखते जाएंगे। स्पेस बटन बस बीच में क्या कर देना, देते जाना। इतना हमने नाम टाइप किया, फाइल पे क्लिक कीजिए और सेव सेव कीजिए। सेव करते वक्त एक चीज का नोटिस याद रखिएगा आपको, आप यहाँ कोई फाइल का नाम दे दीजिएगा, अपना ही नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद डॉट लगाएंगे और एक्सटेंशन लिखेंगे बैट। फोल्डर का नाम, फाइल का नाम लिखने के बाद डॉट बैट जरूर लगाएंगे और बैट लगाने के बाद क्लिक कीजिए जहां पे भी सेव करना है और इसे सेव कर दीजिए। देखिए और इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब हम लोग देखेंगे उस फाइल पे डबल क्लिक करके, तो ये रहा डॉट फोल्डर, फोल्डर डॉट बैट। देखिए ये दोनों भी नोटपैड का ही फाइल है, लेकिन एक्सटेंशन नेम जब चेंज होता है तो आइकन भी चेंज हो जाता है। देखिए ये दोनों भी नोटपैड में फाइल बनाया गया है, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल है और ये आपका बैट फाइल है। तो एक्सटेंशन नेम जब चेंज किया गया है तो यहाँ पे आइकन भी चेंज हो गया है। अब इस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक या इसको डायरेक्ट आप ओपन करा दीजिए। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे उसके अंदर जितना भी फाइल था, नीतीश, अमित, मनीष, श्याम, कमल और अमन, सारा एक ही बार में बन जाएगा। अगर इसको कोई फिर डिलीट कर देता है, सेलेक्ट किया और डिलीट, तो देखिए फिर इस पे कोई यदि डबल क्लिक कर देगा तो फिर जितना भी आप नाम लिखे हैं वो सारा फोल्डर उसमें से बाहर निकल जाएगा। हाँ ये उड़ा दोगे अगर बाहर निकल गया है फोल्डर तो वो तो बना रहेगा, देखो। लेकिन अब डिलीट कर दोगे इसे भी तो ये अब क्या हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि एक साथ आप मल्टीपल फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे नोटपैड में। कमांड आप लोग नोट कर लीजिए। नोटपैड को डिजिटल डायरी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे। वो कमांड छोटा सा है, आप लिखेंगे डॉट लॉग। एक चीज याद रखिएगा कि लॉग कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं। लिखेंगे डॉट लॉग और लॉग लिखने के बाद आप इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। देखिए सेव पे क्लिक किया, फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का आप जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिएगा। हमने दे दिया डिजिटल डायरी और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं देना है, डॉट बैट डॉट वीवीएस कुछ नहीं, आपको बस फाइल का नाम देना है और इसको लोकेशन देके सेव कर देना। देखिए डॉट लॉग नाम से हमने क्या कर लिया, डिजिटल डायरी नाम से एक फाइल बना लिया। अब फायदा क्या होगा इसका, तो डिजिटल डायरी होता क्या है पहले ये समझ लीजिए कि जिसमें डेट और टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता है। कि आज हमने क्या किया, इस डायरी को ओपन किया, एक पैराग्राफ लिखा, अगले दिन 10 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ, ऐसे एक दिन का हमें पूरा हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड करना होगा। उसमें डेट और टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा कि किस डेट को आपने कितना मैटर लिखा था और टाइम
क्या हो रहा था, तो डेट और टाइम दोनों उसमें अपडेट होता रहेगा। तो आप जैसे ही डिजिटल डायरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए करंट डेट और टाइम क्या कर लिया, पिक कर लिया कि टाइम क्या हो रहा है 11:38 और आज 27 अगस्त 2022। चलिए इतने बज के इतने मिनट पे हमने छोटा सा एक लिख लिया कोई इंफॉर्मेशन, एक कहानी लिख दे रहे हैं। ये हमने छोटा सा एक कहानी लिख दिया और यहाँ इसको हम सेव कर दिए। ठीक, अगले दिन या कुछ टाइम के बाद जब इसे आप ओपन करेंगे वो डाटा उसमें सेव हो चुका है। तो जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम हो रहा होगा और जो भी डेट होगा, डेट और टाइम ऑटोमेटिक क्या कर देगा, क्लिक कर लेगा। देखिए टाइम क्या हो रहा है, 11:39, तारीख तो वही है 27 अगस्त। आप इसे डबल क्लिक कीजिए और देखिए बता रहा है कि 11:37 पे 27 तारीख 2022 को आपने इतना मैटर लिखा था और अब टाइम हो रहा है 11:39 और इस टाइम पे मान लीजिए हमने कोई और इंफॉर्मेशन लिखी, मान लीजिए हमने सेव नहीं किया, सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमने इतना इंफॉर्मेशन टाइप कर दिया है। अब देखिए सिंपल फाइल पे क्लिक कीजिए और इसको सेव कर, अब इसे क्लोज कर दीजिए। फिर टाइम क्या हो रहा है 11:40, तो 11:40 हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे डिजिटल डायरी पे तो देखिए बता रहा है 11:39 पे आपने इतना मैटर टाइप किया। अब फिर करंट डेट और टाइम ऑटोमेटिक क्लिक कर लेगा। अगले दिन खोलेंगे तो 28 अगस्त 2022 बताएगा, जितने बजे खोलेंगे टाइम ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो ये डिजिटल डायरी होता है कि डेट और टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है कि आप कितने बज के कितना मिनट पे क्या लिखे हैं, सारा ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि रोज रोज डेट ना डालना पड़े, रोज रोज टाइम ना दिखाना पड़े। तो आप नोटपैड को डिजिटल डायरी के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तुम भी सो रहे हो।